ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक और टॉपिक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो देखिएगा जिसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में और सिंपल वे में डिस्कस किया है। फिर भी डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा, यानी छोटे लेवल पे। मैक्रो का मतलब क्या है? लार्ज, और साथ में वर्ड लगा है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्मॉल लेवल पर स्टडी किया जाता है। स्मॉल लेवल का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये पार्ट किसका होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी पूरी इकोनॉमी को ना लेकर उस इकोनॉमी के किसी एक सेक्टर को, किसी एक इंडिविजुअल को हम उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। दूसरी ओर देखिए स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को, यानी पूरे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको एज ए होल लेकर चलते हैं। यानी उसमें टोटल आउटपुट की स्टडी करना, उसका टोटल एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा उसको स्टडी करना। माइक्रो ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है इसमें फोकस होता है इंडिविजुअल्स का पर्सनल गेन कितना होगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन, या यूं कहिए गेन की बजाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी पूरी इकोनॉमी के जो रेजिडेंट्स हैं, हिस्सेदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका वेलफेयर कैसे होगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बातों बातों में बताया है। चलिए अब पॉइंट्स के थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, बेसिस यानी बेसिस ऑफ डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज डेफिनेशन और लेवल ऑफ स्टडी। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडीज है दैट इज एट इंडिविजुअल लेवल। यानी इसमें इकोनॉमी को एज ए होल लेकर नहीं चलते, बल्कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टडी होती हैं इंडिविजुअल्स की, जैसे कंज्यूमर्स की, जैसे प्रोड्यूसर्स की, यानी स्मॉल लेवल पे स्टडी होती है। बट दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखें तो इसमें हम स्टडी करते हैं क्या समझकर कि इकोनॉमी एज ए होल। हमने जो इकोनॉमी है उसके सभी सेक्टर्स की स्टडी करनी है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। यानी किसी एक सेक्टर की नहीं, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं, किसी एक फर्म की नहीं, बल्कि सभी फर्म्स, सभी इंडस्ट्रीज की एज ए होल हमें स्टडी करनी है। तो ये बेसिक डिफरेंस देखिए, यहां पर ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड है और ये कंट्री, सिटीजन, रेजिडेंट्स ओरिएंटेड है, जो सभी का ध्यान रखते हैं, हम पूरी इकोनॉमी में रहने वाले लोगों का। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, अजम्पशंस ऑफ स्टडी। यानी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो हमें कुछ अजम्पशंस लेनी कर, कुछ पैरामीटर्स, कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। तो इसमें अजम्पशंस क्या होंगी? हम अजम्पशंस मानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी सर्टेन वेरिएबल्स विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब उनमें चेंज नहीं होगा। कौन से वेरिएबल? टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, याद रखिए। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करेंगे तो टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को हम कांस्टेंट मानेंगे कि इनमें चेंज नहीं होगा, याद रखिए। लेकिन ये जो यहाँ पर कांस्टेंट हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स होते हैं, वहां कांस्टेंट नहीं होते। अब आगे देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट वेरिएबल कौन से होते हैं?
यानी जो फिक्स रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट यानी वाइस वर्सा हो गया। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रो में टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करती है। यहाँ पर उल्टा हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट वेरिएबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, और कांस्टेंट नहीं है वो कौन से वेरिएबल हैं, टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिवर्स हैं। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज स्केल पे स्टडी होती है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रल इश्यू। यानी जब कोई भी हम एक स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हमारे कुछ सेंट्रल इश्यू होते हैं जिनके बेस पर हम स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल इश्यू क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो वांट्स हैं हमारी वो अनलिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा किया जाए, ये इकोनॉमिक्स की बेस स्टडी है बेसिकली। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को सेंट्रल इश्यू मान के चलते हैं, लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारा सेंट्रल इश्यू क्या होगा, क्योंकि वहां हमें इकोनॉमी एज ए होल देखनी है, पूरे देश की इकोनॉमी को देखना है। तो वहां पर हमारा सेंट्रल इश्यू होगा स्टूडेंट्स, देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कि देश में जितने भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनका ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो, एंड एम्प्लॉयमेंट, उनसे जनरेट होने वाला एम्प्लॉयमेंट, उसका बेनिफिट सभी रेजिडेंट्स को मिले। सी द डिफरेंस, यानी दोबारा देखो, यहां पर सेंट्रल इशू है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द इंडिविजुअल्स एंड इंडस्ट्रीज। यहां पर है कि आउटपुट कितना हो उसे कैसे डिटरमिन किया जाए, और एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट की स्टडी की जाए। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़िए स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। यहां पर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिनकी स्टडी की जाती है बेसिकली, यानी जिन पर ये थ्योरी बेस्ड है। इसमें हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई की, बहुत सिंपल है। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दोबारा देख लो इसको, यहाँ कंज्यूमर जो डिमांड करते हैं उसको, यहाँ पर प्रोड्यूसर जो सप्लाई करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी स्टडी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, जो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं पूरी इकोनॉमी में बाय ऑल द सेक्टर्स, और दूसरी तरफ एग्रीगेट सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स बाय ऑल द सेक्टर्स, बाय ऑल द इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। यहाँ पर हम एग्रीगेट की यानी टोटल की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी जो हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम एग्रीगेट करके देखते हैं, टोटल में, टोटलिटी में देखते हैं, तो उसकी डिग्री किसमें ज्यादा है। जाहिर है आप समझ गए होंगे, माइक्रो मतलब छोटा, यहाँ डिग्री कम होगी, मैक्रो मतलब बड़ा, यहाँ डिग्री ज्यादा होगी। फिर भी डिफरेंस में देखते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यहाँ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल्स की, कंज्यूमर्स की और प्रोड्यूसर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी होती है। दूसरी तरफ देखें यहाँ पर वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगी। वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी के टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एजेंट्स। ये इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होता है इसको समझिए पहले। इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब होता है जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं ये कौन सी पार्टीज लेती हैं। बेसिकली इकोनॉमिक डिसीजंस कौन सी पार्टी या कौन कौन इंस्टीट्यूशंस लेते हैं या इंडिविजुअल्स लेते हैं। अब यहाँ माइक्रो मीन्स व्हाट, इंडिविजुअल्स। तो यहाँ देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एजेंट्स क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स आर देयर लाइक कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। यानी यहाँ पर जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटीज हैं, वो कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, और उनका जो मेन फोकस है वो किस पे होगा, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, दैट इज ऑन पर्सनल गेन,
क्योंकि कंज्यूमर का क्या होगा कि उसको प्रोडक्ट जो खरीदे उसकी वैल्यू ज्यादा मिले, और जो प्रोड्यूसर है उसका क्या बेसिकली फोकस है या मोटिव है कि जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो उसको। तो यहाँ फोकस है पर्सनल गेन पे। और दूसरी तरफ देखिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग कौन कहाँ कहाँ है, यहाँ है इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, यानी यहाँ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। देखिए इंडिविजुअल्स डिसीजंस लेते हैं, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, यानी इंस्टीट्यूशंस डिसीजन लेते हैं। और वो कौन से हैं, जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इनका फोकस इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है, पर्सनल गेन नहीं है, इनका जो फोकस है द फोकस इज ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात समझें आप, डिफरेंस बहुत इजीली आपको क्लियर भी होगा, समझ में भी आएगा अगर आप इनके मीनिंग को अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्मॉल लेवल कंज्यूमर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी होती है, प्रोड्यूसर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी होती है, और वही इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल लार्ज स्केल पे। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, आरबीआई सेबी ट्राई, जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और, इकोनॉमिक्स के साथ साथ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के वीडियो भी देखना ना भूलें।